हेलो एवरीवन। व्हाट्सएप, इस ऐप को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप होता क्या है। एक मैसेज करने का ऐप है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यदि आपको किसी को कहना है कि वो आपको मैसेज कर दें तो आप उन्हें कहते हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इतना पॉपुलर है ये ऐप। बट रिसेंटली इस ऐप को लेकर सीरियस इश्यूज सामने आए, जिसमें यूएस गवर्नमेंट और ईरान दोनों ने ही व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। आइए बात करते हैं एक एक इंडिविजुअल कंट्री की। अभी देखिए, जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, इजराइल ईरान के जो टेंशंस चल रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप को लेकर भी क्या मेजर्स लिए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को लेकर मेजर कंसर्न्स क्या हैं। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली में एक एडवाइजरी इशू की, जिसमें उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जितने भी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनसे व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक, आप मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट है। तो लोकसभा का इक्विवेलेंट आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को मान सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। उन डिवाइसेस से व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा गया और कहा कि आप व्हाट्सएप के अलावा दूसरी एप्लीकेशंस जैसे कि सिग्नल, विकर, इन एप्स का इस्तेमाल कीजिए। दिस इज द न्यूज। एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है उसमें रीजन दिया गया कि व्हाट्सएप किस तरीके से यूजर का डेटा प्रोटेक्ट करता है, इस बात को नहीं पता है। इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किन चीजों का इस्तेमाल करता है ये नहीं पता है और इसीलिए व्हाट्सएप एक हाई रिस्क एप्लीकेशन बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो हाउस के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उन्होंने ही कहा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, डेटा किस तरह से प्रोटेक्ट होता है इसमें, इसीलिए सिक्योरिटी रिस्क है व्हाट्सएप में। इट बिकम्स अ हाई रिस्क और इसी वजह से व्हाट्सएप को डिलीट करने को कहा गया। सिमिलर इंसिडेंट हमें ईरान में भी देखने को मिला था कुछ दिन पहले ही, जिसमें ईरान ने कहा कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करें। ईरान ने अपने सिटीजन्स को कहा कि आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए, और ऐसा ईरान ने पहली बार नहीं कहा है। ईरान ने 2022 में भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। क्या लॉजिक है इसके पीछे? ईरान का ऐसा मानना है कि व्हाट्सएप के जरिए उन पर जासूसी रखी जा सकती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवील की जा सकती है, इस वजह से व्हाट्सएप से दूरी बनाना ही बेहतर है। एक तरफ यूएस है, एक तरफ ईरान है, दोनों व्हाट्सएप को अटैक कर रहे हैं। इसमें व्हाट्सएप का क्या रिस्पॉन्स है? व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई, हम वो देखते हैं। क्या एग्जैक्ट रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है उसके बारे में बात करते हैं। पहले उसमें कहा, जब ईरान ने अपने सिटीजन्स को व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा तो व्हाट्सएप से रिस्पॉन्स आया कि हमारी सर्विसेज उस समय ब्लॉक की जा रही है जब सिटीजन्स को हमारी सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। व्हाट्सएप जो है उस पे फॉल्स आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो सर्विस है ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन इस्तेमाल करता है। ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एंड हाउ सेफ इट इज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब यूएस के रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आया कि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, जब जिसका मतलब है कि सिर्फ रिसिपिएंट्स और व्हाट्सएप का जिसने भेजा है वो ही उसे देख सकता है। सिर्फ रिसिपिएंट और जिसने मैसेज भेजा है सिर्फ वो ही उसे देख सकते हैं। इवन व्हाट्सएप भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। तो ये सबसे हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, और इनफैक्ट जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कहा गया कि आप दूसरी एप्स का इस्तेमाल कीजिए जैसे सिग्नल, तो इसमें व्हाट्सएप कहता है कि ये वाली चीजें जो बताई गई हैं कि आप वो वाली एप्स इस्तेमाल कीजिए, वो तो उससे तो कहीं गुना लेवल ज्यादा सिक्योरिटी का लेवल है व्हाट्सएप का, विच शोज
कि व्हाट्सएप जो है वो एक ही रिस्पॉन्स दे रहा है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। इसका मतलब होता है कि जो सेंडर है वो मैसेज पढ़ सकता है जिसने मैसेज भेजा है, और जो रिसीव कर रहा है वो मैसेज पढ़ सकता है। अब इस मैसेज ट्रांसमिशन में, मतलब एक फोन से दूसरे फोन में मैसेज जाने में, रास्ते में अगर कोई इस मैसेज को उठा भी लेता है या कोई इंटरवीन करके पढ़ना भी चाहे, तो व्हाट्सएप इतना एनक्रिप्शन इस्तेमाल करता है कि वो उसका सेंस नहीं बना पाएगा, सिर्फ एक डिजिटल मुश की तरह वो दिखेगा। इस तरह की सिक्योरिटी व्हाट्सएप ऑफर करता है। क्वेश्चन ये है कि जब इतनी हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशंस और इतनी ऐसी कंट्रीज जब व्हाट्सएप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, तो फिर हमारे लिए व्हाट्सएप कितना सेफ है? हाउ सेफ इज व्हाट्सएप? दैट इज द बिगर डिस्कशन। उसके लिए हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट आई हैव एन अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। 19,999 में अभी हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं और उस पर 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। इसके साथ ही 12 महीने का एक्सटेंशन भी है। अगर आप ऑप्शनल के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शनल हम आपको अवेलेबल कराते हैं। इसमें सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस में मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो आई कैन हेल्प यू इन दैट, और साथ में हम इसके टेस्ट सीरीज भी आपको देते हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री। मतलब कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको इस कोर्स के साथ ही मिल जाता है, जिसमें 8 टेस्ट आप लिख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाउ सेफ इज व्हाट्सएप? व्हाट्सएप कितना सेफ है? एक तो बात हमें पता चल गई कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन इस्तेमाल करता है। मतलब कि अगर कोई रास्ते में मैसेज पढ़ भी ले, मतलब मैसेज को लेना चाहे, तो भी वो मैसेज नहीं पढ़ पाएगा। पर क्या व्हाट्सएप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेस कर सकता हमारी? ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप जो है वो एक चीज का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस टाइम पे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप स्टोर करता है। आप कितना फ्रीक्वेंट ऑनलाइन आते हैं ये पैटर्न व्हाट्सएप को पता है। आप मतलब बेसिकली आपकी लोकेशंस और आईपी एड्रेस तक शायद व्हाट्सएप ट्रैक कर ले, और इन सब चीजों से सेंस लगाया जा सकता है कि बात किस बारे में हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकते हैं, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी रिस्क है। तो व्हाट्सएप जो है वो मेटा डेटा के जरिए कुछ तो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेता होगा, इसीलिए व्हाट्सएप को लेकर एक कंसर्न है। देखिए, व्हाट्सएप डिनाई करता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को डेटा देता है या फिर यूजर का डेटा जो है वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल करता है। ये वाली एलिगेशंस व्हाट्सएप डिनाई करता है और कहता है कि इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पर व्हाट्सएप भले ही सेफ हो सकता है, पर ये इनविंसिबल नहीं है, इसको हराया जा सकता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। व्हाट्सएप पे पेगासस अटैक हुआ था जिसमें करीब 1400 यूजर्स का डेटा एक्सेस मिल गया था व्हाट्सएप के जरिए। 1400 यूजर्स का डेटा जो है वो व्हाट्सएप के जरिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो बहुत बड़े लेवल का है। इसमें भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कंपनी पेगासस के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी ये एक इजराइल कंपनी है, विच शोज कि ईरान की जो इनसिक्योरिटीज हैं वो बेसलेस नहीं है। हो सकता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ईरान के प्लान्स हैम्पर कर दें, एंड हेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों इस तरह से स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं। पेगासस जो है वो एक अटैक है जिसमें आपको अपने फ़ोन में, ऐसा नहीं है कि कोई लिंक के जरिए ये अटैक होता है, नहीं, कोई फॉल्स लिंक नहीं आती है। आप बिना कुछ किए भी इस अटैक का शिकार हो सकते हैं,
और ये अटैक को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। आपके सिस्टम में स्पाईवेयर आ जाता है जो जासूसी करता है, बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देता है। तो यू अंडरस्टैंड द रिस्क, राइट? आज के लिए इतना ही। एक एमसीक्यू है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये क्वेश्चन है, ऑन व्हाट मिशन विल शुभांशु शुक्ला गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? या फिर क्योंकि उनका लॉन्च हो चुका है तो ऑन व्हाट मिशन हैज शुभांशु शुक्ला वेंट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इसका आंसर आप देंगे। 4 ऑप्शंस हैं, गगनयान मिशन, आर्टेमिस, एक्सियम मिशन और चंद्रयान 4। इसमें से सही जवाब ABCD करके आप चैट में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। होप यू एंजॉयड द सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।